बिहार सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बकरी पालन के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, आज से ही 16 सितंबर से बकरी पालन के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन कर ले। आवेदन करने के लिए आपको बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन के विभाग के वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लेटेस्ट न्यूज में सबसे ऊपर दिखेगा लॉन्च ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोट फार्म। इसमें 3 तरह की योजनाएं हैं, 3 कैटेगरी में योजनाएं हैं। तो आइए योजनाओं के बारे में मैं बताता हूं आपको। स्वागत है आपका टेकराज हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम इस पे जाएंगे तो ये हमको एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे ले जाएगा। एक्सटर्नल वेबसाइट पे ले जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत निजी क्षेत्रों में 20+1, 40+2 और 100+5 क्षमता वाले बकरी फार्म की स्थापना के लिए जो है ये योजना शुरू की गई है। तो इस योजना के तहत जो है आपको 3 तरह का 3 कैटेगरी अलग अलग बनाया गया है। तो आइए सबसे पहले इसका दिशा निर्देश पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है। देखिए ऊपर जो है सो कार्यान्वयन का आदेश है सरकार की तरफ से जो विभाग को दिया गया है, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। उद्देश्य को हमको नहीं जानना है, हमको ये जानना है कि क्या क्या लाभ मिलेगा और कितने कितने कैटेगरी में जो है सो आवेदन होना है। तो देखिए आवेदन के लिए जो है सो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तीनों में ही तीनों लेवल का जो है सो योजना है, मतलब 20 बकरी और 1 बकरा, 40 बकरी और 2 बकरा और 100 बकरी और 5 बकरा का। इसके तहत जो है आपको 20+1 का सामान्य जाति के लिए 90 फार्म की स्थापना होनी है पूरे राज्य में। उसके अलावा जो है सो 40+2 के लिए 80 और 100+5 के 30 फार्म की स्थापना होनी है। इस बार बता दें कि पिछली बार से अधिक जो है सो लक्ष्य दिया गया है। अब इसमें है क्या कि अनुमानित जो है सो स्थापना में लागत क्या आनी है वो बताया गया है कि अगर 20+1 की बात करें तो 2,42,000 रुपया, 40+2 के लिए 5,32,000 रुपया और 100+5 के लिए 13,04,000 रुपया जो है सो लागत आनी है। इसमें अनुदान की बात करें तो आपको 50-50% सभी में अनुदान मिलना है, यानी कि 20+1 में आपको 1,21,000 रुपया, 40+2 में 2,66,000 रुपया और 100+5 में 6,52,000 रुपया आपको अनुदान के रूप में सरकार से दिया जाएगा। इसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी लक्ष्य रखा गया है और उनको भी लागत जो है सो सेम आना है और उसमें उनको अनुदान बस 10% ज़्यादा मिलना है। मतलब सामान्य जाति यानी जनरल, और इसमें बीसी ईबीसी को भी जनरल में ही रखा गया है। अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग को भी सामान्य जाति की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो उनको भी 50% मिलेगा। लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को यानी SC ST को 60% अनुदान इसमें दिया जाएगा। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार या आप जो इकाई लगाना चाहते हो, जितना बड़ा फार्म लगाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं सामान्य जाति में अगर आप 20+1 या 40+2 का स्थापना करना चाहते हैं तो आपको अगर 100 लागत से आप आवेदन करते हैं तो इसके लिए आपके खाते में 72,000 रुपये होने चाहिए। और अगर आप बैंक ऋण से आवेदन करते हैं तो आपके खाते में 24,000 रुपये होने चाहिए। उसके अलावा जो है भूमि की आवश्यकता जहाँ तक रही तो 1800 वर्ग फीट भूमि आपके पास होनी चाहिए उसको लगाने के लिए। अगर 40+2 की बात करें तो उसमें अगर आप 100 लागत से आवेदन करते हैं तो 1,59,000 रुपये आपके खाते में होने चाहिए। अगर आप बैंक ऋण से आवेदन करते हैं तो 53,000 रुपये आपके खाते में होने चाहिए, जो कि आपको पासबुक पर दिखाना पड़ेगा आवेदन करते समय, अपडेट करके उसका स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। और 40+2 के लिए भूमि की उपलब्धता की बात करें तो वो 3600 वर्ग फीट चाहिए और साथ में हरा चारा उगाने हेतु आपको 50 डिसमिल जमीन का साक्ष्य देना होगा। इसी तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी है। पैसा वहाँ पे थोड़ा कम देना है, जैसे कि 58,000 और 1,27,000 ही दिखाना है। भूमि लेकिन उतना ही देना है उनको भी। तो इस तरह से ये आपकी पहली क्षमता होनी चाहिए, तब जाकर के आप उस हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से 100+5 की बात करें तो 100+5 के तहत आवेदन करने के लिए आपको आवेदन करने के समय अगर आप 100 लागत से आवेदन करते हैं तो 3,91,000 रुपया आपके खाते में होना चाहिए। अगर आप बैंक ऋण से आवेदन करते हैं तो 1,30,000 रुपया आपके खाते में होना चाहिए। भूमि की उपलब्धता की बात करें तो आपके पास 9,000 वर्ग फीट जमीन होनी चाहिए और 100 डिसमिल जमीन आपके पास चारा उगाने के लिए होना चाहिए, तभी आप 100+5 का लाभ ले सकते हैं। ये सारा आवेदन आप कर लेंगे। आवेदन की पूरी प्रक्रिया जो है सो ऑनलाइन है और
20+1 और 40+2 के लिए जो सदस्य होंगे, जो चयन करेंगे, उसमें जिला पशुपालन पदाधिकारी, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी और प्रभारी सहायक कुक्कुट पदाधिकारी होंगे। लेकिन अगर 100+5 की बात करें तो इसका जो है वो आपको डायरेक्ट निदेशालय से चयन होगा। अब बात करते हैं कि प्राथमिकता किनको दी जाएगी चयन के दौरान। तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कोई आपको नहीं बताएगा। देखिए प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो स्वलागत से आवेदन करेंगे, यानी कि अपने पैसा से वो फार्म लगाएंगे और बैंक ऋण नहीं लेंगे और वो प्रशिक्षण लिए हुए हो, तो उनको सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो स्वलागत से अपना फार्म लगाना चाहते हो। तीसरी प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो बैंक ऋण और प्लस में प्रशिक्षण लिए हुए हो। और एक और बात जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप स्वलागत से लगाना चाहते हैं मुर्गी फार्म, आपने प्रशिक्षण ले रखा है और आपका ज़मीन अपना है यानी लीज पे नहीं है, तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और आपका चयन होने का चांस सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा पहले आओ पहले पाओ के आधार पे जो है ये सूची तैयार की जाती है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके, आज ही इसका आवेदन शुरू हुआ है 16 सितंबर से, तो आप जल्द से जल्द इसका आवेदन कर ले ताकि आपका चयन होने का चांस उतना बढ़ जाए। तो ये पूरी जानकारी है बकरी फार्म की स्थापना के लिए जो सरकार की तरफ से योजना लाई गई है उसके लिए। तो आप लोग भी अपना आवेदन करें और इसका लाभ लें। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके वो जानकारी ले सकते हैं। बात करें अगर आवेदन प्रक्रिया की, तो बकरी फार्म स्थापना के लिए आवेदन करने के लिए आपको सिंपली जो है सो बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि है www.asd.gov.in। वहाँ पे जाने के बाद जब आप वेबसाइट खुल करके आ जाएगा, वेबसाइट खुलने के बाद आप वहाँ पे देखेंगे राइट साइड में नीचे में लेटेस्ट न्यूज़ में सबसे ऊपर जो है सो गोट फार्म का ऑप्शन होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा दूसरे वेबसाइट पे। दूसरे वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे जो दिशा निर्देश है पूर्वाभ्यास के लिए मॉडल आवेदन पत्र, आप चाहे तो इसको डाउनलोड करके और इसको भर करके पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं और सारा डॉक्यूमेंट वगैरह इकट्ठा करके रख सकते हैं ताकि आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर ले। सेम टू सेम जो चीज़ें यहाँ पे दी गई है वही ऑनलाइन में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको आवेदन करने की विधि अगर जाननी हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से सारा कुछ समझाया गया है, एक एक प्रक्रिया की कैसे कैसे आवेदन करना है, तो वो भी आप यहाँ पे यूजर मैनुअल से समझ सकते हैं। इसके अलावा जब आप आवेदन कर लेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके और अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के उसका स्टेटस देख सकते हैं। बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, तो जो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका फोटोग्राफ, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र अगर आप SC ST है तो उसके बाद जो है सो जो आपको राशि बताई गई है वो आपके पासबुक पर होना चाहिए, उसका फोटोकॉपी देना होगा अपडेट करा करके। उसके अलावा निजी, लीज या फिर पैतृक भूमि जो भी है, जिस ज़मीन पे आप आवेदन कर रहे हैं उसका ब्यौरा देना होगा, उसका सर्टिफिकेट देना होगा और उसके बाद जो है सो प्रशिक्षण संबंधी सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, ऊपर लॉगिन नहीं होगा, पहले आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पर रजिस्टर कर लेना होगा और रजिस्टर करने के बाद फिर यहाँ पे आधार नंबर और पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन करके और सारी जानकारियाँ भरनी होंगी और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि इसमें पहले आओ पहले पाओ के तहत आवेदन हो रहा है। उसके अलावा जो है सो प्रशिक्षण और स्वलागत वाले को और अपने ज़मीन वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। तो बिल्कुल बिना देरी किए हुए इसको जल्दी से जल्दी कर लें। और एक और जानकारी, अगर आप भी प्रशिक्षण लेना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि प्रशिक्षण कहाँ मिलता है, तो सभी ज़िले में सेंट आर सिटी जो है उसकी स्थापना की गई है। आप चाहे तो अपने नज़दीकी अपने ज़िले के सेंट आर सिटी में जा करके और प्रशिक्षण ले सकते हैं, चाहे वो बकरी पालन का हो, मुर्गी पालन का हो या फिर मशरूम उत्पादन का हो या फिर बहुत सारे सभी तरह के प्रशिक्षण वहाँ पे 5 दिन 7 दिन 15 दिन का होता है। तो प्रशिक्षण ले लें और योजना का लाभ उठाएं। और भी नई नई जानकारियों के लिए टेकराज हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।